Hello बच्चों, let's read the question. So statement 1 states that when the salt is dissolved in water, the temperature of solution decreases. Statement 2 में यह बोला गया है solution of any salt in water may be endothermic और exothermic. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब भी हम लोग salt water में डिक्रीज करते हैं ना, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स दी गई है, क्योंकि क्या होता है, when the salt is dissolved, see when salt is dissolved in water, so what happens, temperature can increase or decrease. Okay, temperature can increase or decrease. So what happens, it depends on the type of reaction salt undergoes. Okay, and this depends upon the type of reaction salt undergoes. Salt undergoes, तो ये जो हमारा ऑप्शन, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स हो जाएगी हमारी. सेकेंड स्टेटमेंट में सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट इन वाटर में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट के रिलेटेड है. अब सेकेंड स्टेटमेंट के रिलेटेड क्या हो जाएगा कि जो भी सॉल्ट डिजोल्व करता है ना वाटर में, इट फॉर्म्स एन आयनिक बॉन्ड विद द सल्यूट. तो यहाँ पे जो भी सल्यूबिलिटी होता है ना ऑफ द सॉल्ट वाटर कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो सल्यूबिलिटी है ना, इट सल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट in water, it can be exothermic और एंडोथर्मिक. तो ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट होता है ना, हम लोग का जो भी नेचर होता है ना, नेचर जो होता है ना सॉल्ट का, वो उस पर डिपेंड करता है वेदर इट कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर.